हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल है? बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आ जाइए, जितने भी सेमेस्टर 5 के बच्चे होंगे और मैथ ऑनर्स कर रहे होंगे BRA यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से, अगर वो मैथ ऑनर्स कर रहे हैं तो उनके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, दोस्तों को भी जरूर बताइएगा कि मुकेश मैथमेटिक्स ऑफिशियल चैनल पर ग्रेजुएशन के सभी सेमेस्टर की पढ़ाई शुरू हो गया है। इस चैनल से जुड़कर आप किसी भी सेमेस्टर में हो तो वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। आइए हम लोग शुरू करेंगे क्या चीज? तो सेमेस्टर 5 का लेक्चर। आपको पता है बच्चे, जो बच्चे नए होंगे इस चैनल पर उनके लिए हम बता दे रहे हैं, सेमेस्टर 5 में 2 पेपर पढ़ना है। कितना पेपर? 2 पेपर। एक तो पढ़ना है आपको MJC 08, दूसरा पढ़ना है MJC 09। ठीक है, 2 पेपर हो गया। MJC 08 में आपको यूनिट 1 हम लोग पढ़ रहे हैं। कितना यूनिट? यूनिट 1, क्योंकि इसमें 5 यूनिट पढ़ना है, तो जिसमें से हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रिंग थ्योरी। क्या है? रिंग थ्योरी। हम लोगों को पढ़ना है बच्चे लोग रिंग थ्योरी के बारे में, और यही हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक बात बच्चे लोग। अगर किसी भी चीज का अगर दिक्कत हो, वीडियो से रिलेटेड या पढ़ाई लिखाई से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी दुख परेशानी हो, या जीवन में कोई भी दुख परेशानी हो, तो आप हमारे नंबर से बात कर सकते हैं 7903354807। ठीक बात बोलिए, ठीक है ना? चलिए ठीक, हम लोग आज क्लास में शुरू करेंगे और यह है लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर कितना? 7। इससे पहले 6 लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जो बच्चे भी नहीं पढ़े होंगे लेक्चर 1 2 3 4 5 6 जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर केवल आप लेक्चर 7 में आएंगे तो हो सकता है कि आपको समझने में, पढ़ने में परेशानी हो। ठीक है, और आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम 11 12 में है या 10th में है, क्योंकि वह सबका मैथ जो होता है इजी होता है, लेकिन ग्रेजुएशन का जो मैथ्स होता है वह लॉन्ग फॉर्मेट में होता है और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगा। आप कुछ भी कर लेंगे तो आप जो है उसको शॉर्ट नहीं बना सकते। शॉर्ट बनाइएगा तो नंबर आएगा नहीं, इसीलिए आपको इसको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा, अच्छा नंबर जरूर आएगा। ठीक है, आइए यहां पर हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इससे पहले हम लोग पढ़े थे फील्ड, नहीं? तो यहीं पर वही क्वेश्चन दिया गया है, प्रूव दैट द सेट ऑफ रियल नंबर इज ए फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। ध्यान दीजिए, कहा क्या? प्रूव दैट सेट ऑफ रियल नंबर का जो सेट होगा वह क्या होगा? फील्ड होगा। अब कुछ बच्चे को यह नहीं दिखता है, यह देखने में नहीं दिखता है, पता नहीं कैसे नहीं दिखता। आप मोबाइल का क्वालिटी बढ़ा लेंगे सेटिंग में जाकर, वहां से आपको अच्छे से क्वालिटी दिख जाएगा। ठीक ना, अच्छे से क्वालिटी दिख जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए हम बता दे रहे हैं। अगर किसी को क्वालिटी नहीं बढ़ाने आ रहा होगा तो वह क्वालिटी कैसे बढ़ाएंगे। जैसे यहां पर देखिए, आप यहां पर देखिए, आपको हम दिखा दे रहे हैं, यहां पर हम दिखा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यह वीडियो आपको दिख रहा होगा, रुकिए हम कैमरा के और नजदीक आके दिखा दे रहे हैं। 1 मिनट बच्चे लोग, यहां पर आपको दिख रहा है ना? दिख रहा होगा। अब देखिए यहां पर क्या करना है आपको, ऊपर में देखिए सेटिंग का ऑप्शन होगा। ठीक है, मोबाइल नहीं बंद हो गया, आप देख लीजिएगा, ऊपर होगा सेटिंग का ऑप्शन और उसमें होगा क्वालिटी बढ़ाने का 360 720 1080। तो आप जो है 720 पर करके देखिएगा, अच्छा सा दिखेगा पिक्चर क्वालिटी। ठीक है, आइए यहां पर कहता है कि प्रूव दैट, दिखाइए कि सेट ऑफ रियल नंबर जो होगा वह क्या होगा? फील्ड होगा। किसके रेस्पेक्ट में? तो ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन के केस में। अब देखिए रियल नंबर दे दे या कुछ भी दे दे, लेकिन यहां पर दिखाना है आपको फील्ड। क्या दिखाना है? फील्ड। और फील्ड दिखाने के लिए आपको क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? तो देखिए लिखा है, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, बी वेरीफाई ऑल द कंडीशन 1 by 1। तब आपको क्या करना है? कंडीशन को 1 by 1 हम लोग दिखाएंगे।
ठीक है ना। कंडीशन में क्या करेंगे, 1 by 1 दिखाएंगे। तो यह क्वेश्चन हो गया, यह 2 लाइन यहां से क्या हो गया, सॉल्यूशन। यहां से 2 लाइन यह क्या हो गया बच्चे, सॉल्यूशन। और यहां से आपको लिखना पड़ेगा लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर। और यह बचपन से पता होगा कि रियल नंबर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। अब बी वेरीफाई, हम लोग वेरीफाई करेंगे ऑल कंडीशन 1 by 1, मतलब एक एक करके हम सारा कंडीशन को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीका से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको दिखाना क्या होगा, एडिशन के केस में, है ना। फॉर एडिशन, एडिशन के केस में 5 कंडीशन, क्या क्या, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, यहां 2 नंबर होगा, एसोसिएटिव लॉ क्या चीज है, एसोसिएटिव लॉ, या 2 नंबर है, ठीक ना। एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, और कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, इसके बाद आपको दिखाना होगा मल्टीप्लीकेशन के केस में फिर 5 कंडीशन, मल्टीप्लीकेशन के केस में 5 कंडीशन, वही पांचों दिखाना होगा। और लास्ट में आपको एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के केस में दिखाना होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इतना चीज जब आप दिखा देंगे तो यह क्या हो जाएगा, जो रियल नंबर है वह किसको फॉर्म करेगा, फील्ड को। यानी फील्ड अगर दिखाना हो तो इतना कंडीशन आपको दिखाना पड़ेगा, क्या क्या, तो एडिशन में 5, मल्टीप्लीकेशन में 5, और एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यह सब चीज आपको याद रहना चाहिए। याद नहीं रहेगा पॉइंट तो आप लिखने में, आपको लिखने में दिक्कत हो सकता है। ठीक, आइए क्लोजर लॉ है, क्या बच्चे लोग, क्लोजर लॉ क्या होता है, क्लोजर लॉ। तो कहा कि कोई भी 2 एलिमेंट ले लीजिए, किसका, रियल नंबर, सेट कौन सा है, सेट कौन सा है, तो रियल नंबर मतलब आर है, सेट कौन सा, आर है। इस आर से रियल नंबर में से कोई 2 नंबर लीजिएगा और उसको अगर जोड़ दीजिएगा, प्लस कीजिएगा, तो जो नया एलिमेंट आएगा वो भी तो रियल नंबर ही आएगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, नहीं इसमें कहाँ आपको ग्रेजुएशन वाला दिमाग लगाना है, तो बच्चा वाला दिमाग लगाइए कि 2 अगर रियल नंबर हो और दोनों को अगर जोड़िएगा तो क्या आएगा, रियल नंबर ही आएगा। तो यहां पर आपको लिखना कैसे ही देखिए, आपको लिखना है वी नो डैट, मतलब हम जानते हैं, वी नो डैट द सम ऑफ, सम मतलब जोड़, सम ऑफ 2 रियल numbers is also a real number। ठीक है, also a real number। दो अगर रियल नंबर हो तो सबको अगर जोड़िएगा तो वो भी क्या होगा, रियल नंबर ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 नंबर ले लीजिए ए और बी, किसका, आर का, आर मतलब रियल नंबर, ए और बी 2 नंबर ले लीजिए, ए और बी रियल नंबर का। जब दोनों का प्लस करेंगे ए प्लस बी तो ए भी किसका होगा, रियल नंबर का। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, और यहां लिख लीजिएगा डैट इज। ए और बी 2 नंबर ले लिए किसका, आर का, जब दोनों का प्लस किए तो वो भी किसका एलिमेंट हो गया, रियल नंबर का, यानी क्लोजर लॉ होल्ड कर गया। ठीक है, आइए एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, तो यहां पर लिखेंगे एसोसिएटिव लॉ also holds in R। That is एसोसिएटिव लॉ क्या है, a प्लस बी प्लस सी लिखिए, और इधर लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी ना, और यहां पर क्या करना, इक्वल का साइन दीजिए, यहां b और c को ब्रैकेट बंद कीजिए, यहां a और b को। ठीक है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, बस एसोसिएटिव लॉ हो गया, एकदम आसान है। दिख रहा है ना क्वालिटी, हम साइड भी हो जाते हैं ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, आइए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए एडिशन एक केस में आइडेंटिटी एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं जीरो एलिमेंट, क्या बोलते हैं, जीरो एलिमेंट। बताइए रियल नंबर में जीरो होता है कि नहीं होता है, होता है, रियल नंबर में जीरो होता है कि नहीं होता, होता है। यानी जीरो जो होता है, जीरो जो होता है उसको बोलते हैं जीरो एलिमेंट, या इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। तो लिखेंगे द जीरो एलिमेंट, द जीरो एलिमेंट ना ऑफ आर इज जीरो ना, द जीरो एलिमेंट ऑफ आर इज जीरो, दैट इज
आप 0 में a जोड़िए, चाहे a में 0 जोड़िएगा, रिजल्ट a आएगा फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। यानी आपको ऐसे देखना है क्या 0 जो होता है वो रियल नंबर में होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो 0 में a जोड़िए, चाहे a में 0 जोड़िए, a ही आना है। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, बस इतना लिख दीजिए, काम बन जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। देखिए इनवर्स एलिमेंट क्या होता है, जैसे अगर 5 है तो 5 का इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स -5। 4 का इनवर्स -4। तो रियल नंबर 4 है तो -4 भी होगा, 3 है तो -3 भी होगा। यानी इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है, नहीं? अब देखिए लिखेंगे इनवर्स एलिमेंट में कि फॉर एवरी एलिमेंट A belongs to R, there exist minus A belongs to R, such that क्या होगा? A में आप माइनस A ऐड कीजिए या माइनस A में आप A ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा? 0 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। इतना लिखना पड़ेगा। फॉर एवरी एलिमेंट A कहां बिलोंग्स कर रहा है? R में, तो उसका निगेटिव भी उसी R में होगा। तो देयर एग्जिस्ट माइनस A बिलोंग्स टू R ना, सच दैट A में माइनस A जोड़िए, चाहे माइनस A में A ही आएगा। तो क्या हो गया? इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया। क्या हो गया? इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया। बिल्कुल आराम से पढ़ना है, बिल्कुल कोई हड़बड़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको अगर जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो हो सकता है कि आपको ना समझ में आए ना। या ऐसे आप लिख सकते हैं द इनवर्स एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट A बिलोंग्स टू R, देयर एग्जिस्ट माइनस A बिलोंग्स टू R, सच दैट इतना। या ऐसे भी रहने दे सकते हैं ना, या ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लिख के बता देते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं द इनवर्स एलिमेंट क्या लिखा हुआ है? द इनवर्स एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट A बिलोंग्स टू R, देयर एग्जिस्ट माइनस A बिलोंग्स टू R, सच दैट माइनस A प्लस माइनस A या माइनस A प्लस A इक्वल टू 0। यहाँ पे एलिमेंट लिखा हुआ है, हम ठीक से लिख दे रहे हैं। लिखेंगे द इनवर्स ऑफ, बस रहने दीजिए, द इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट A बिलोंग्स टू R, देयर एग्जिस्ट माइनस A बिलोंग्स टू R, सच दैट A प्लस माइनस। अब ठीक, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? तो देखिए कम्यूटेटिव लॉ, तो लिखेंगे कम्यूटेटिव लॉ also holds in R, ठीक ना। यानी क्या हो जाएगा? A में प्लस B जोड़िए या B में A जोड़िए, दोनों सेम आएगा। फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू R। तो यह हो गया कितना? 5 लॉ हो गया। आप इसका क्वालिटी अच्छा करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए मल्टीप्लीकेशन के केस में, किस में आएंगे? मल्टीप्लीकेशन के केस में। क्या है? क्लोजर लॉ। क्या होता है? तो 2 एलिमेंट लीजिए, क्या करना है? 2 एलिमेंट किसका? R का। जब दोनों का आप इनटू करेंगे तो एक नया एलिमेंट आएगा, वो भी किसका एलिमेंट होगा? R का ही एलिमेंट होगा, यानी क्लोजर लॉ होल्ड करेगा, ठीक है। तो लिखेंगे we know that the product of two real numbers is also a real number ना। देखिए जानते हैं कि 2 रियल नंबर का प्रोडक्ट में तो होता है गुना, वो भी क्या होगा? रियल नंबर होगा। यानी डेट इज A इंटू बी कहां बिलोंग्स करेगा? R में। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू R, इतना लिखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। आइए एसोसिएटिव लॉ में, तो लिखेंगे एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स इन
आर, डेट इज क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी इंटू कर लीजिए यहाँ पर ए बी सी, और इधर भी कर लीजिए ए बी सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। और यहाँ पर देखिए यहाँ बी सी को ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, यहाँ ए बी को ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, हो गया एसोसिएटिव लो। प्लस वाला में प्लस करते हैं, एडिशन मल्टीप्लाई वाला में मल्टीप्लाई करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, यहाँ 1 होता है ना, तो लिखेंगे द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ आर इज 1 सच दैट क्या होगा, ए में आप 1 से इंटू कीजिए या 1 में ए से इंटू कीजिए, रिजल्ट क्या आएगा ए आएगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। बस इतना लिख लीजिएगा, क्योंकि 1 तो रियल नंबर में होगा, आप इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। आइए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट ना, तो लिखेंगे द इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट A belongs to R, there exists 1 by A belongs to R. The inverse of every element A belongs to R, there exists 1 by A belongs to R. Such that क्या होगा, देखिए A में आप 1 by A से इंटू कीजिए, चाहे 1 by A में A से इंटू कीजिए, रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा, यानी इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ए में बी से इंटू कीजिए या बी में ए से, सेम आएगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ऐसे लिख लीजिएगा या लिख लीजिएगा यहाँ पर बगल में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स इन आर, ठीक है। तो यह कितना हो गया, यह हो गया मल्टीप्लीकेशन के केस में, ठीक। अब आइए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर b प्लस सी और यहाँ पर a, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले b प्लस सी और इंटू में a, इसको क्या लिखेगा a इंटू बी a इंटू सी, यहाँ लिखेंगे b इंटू ए प्लस c इंटू ए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, इतना लिख लीजिएगा। इतना लिखने के बाद आप लिख लीजिए हेंस द सेट ऑफ रियल नंबर आर फॉर्म ए फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। इतना चीज आपको करना होगा, इतना चीज आपको दिखाना पड़ेगा, बोलिए कर लेंगे। एक बार और समझ लीजिए, देखिए यहां पर कहां से लिखना है, यहां से क्वेश्चन यहां से शुरू है, कहता है रियल नंबर का जो सेट होगा वो किसको फॉर्म करेगा, फील्ड को, किसको, फील्ड को। तो आर को हम लोग रियल नंबर मानते हैं, तो इसके लिए एडिशन के केस में 5 कंडीशन, मल्टीप्लिकेशन के केस में 5 कंडीशन, और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में एक रूल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इतना दिखा दीजिएगा, लिख दीजिएगा कि सेट ऑफ रियल नंबर क्या फॉर्म करता है, फील्ड, किसके रेस्पेक्ट में, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के केस में, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा हो तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है। आइए यहाँ पर आगे क्या है क्वेश्चन, देखिए आगे क्या है, देखिए क्या बोला आपको, क्या बोला, गिव एन एग्जाम्पल, कहता है एक एग्जाम्पल बताइए रिंग का जो फील्ड नहीं हो, रिंग हो लेकिन फील्ड ना हो, रिंग तो हो लेकिन फील्ड ना हो, रिंग होना चाहिए फील्ड नहीं होना चाहिए। तो देखें यहां पर एट फर्स्ट, सबसे पहले वी शैल प्रूव दैट सेट ऑफ इंटीजर जेड इज कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। देखिए यह जो लिखा हुआ होगा, यह क्वेश्चन आपके पीछे होगा कॉपी में लिखा हुआ, यह एकदम सेम क्वेश्चन होगा लिखा हुआ। यह चीज आपको लिखना नहीं है, यह बता रहा है आपको कि करना क्या है, क्या करना है। तो पीछे कॉपी उलटिएगा, क्वेश्चन यहां पर होगा प्रूव दैट द सेट ऑफ इंटीजर जेड इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, होगा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, होगा इतना, ठीक है। अब बताइए यहां पर इंटीजर वाला यह क्वेश्चन लिख लीजिएगा, लिखने के बाद यह लाइन लिख लीजिएगा यहां से, ऑल्सो वी सी दैट फॉर एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जेड देयर डज नॉट एग्जिस्ट 1 बाई ए बिलोंग्स टू जेड। देखिए यहां पर फील्ड दिखाने के लिए आपको एक कंडीशन नहीं होना चाहिए, कौन कंडीशन, तो मल्टीप्लीकेशन केस में इनवर्स एलिमेंट नहीं है, नहीं
कहा है वी सी डेट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जेड। जेड में अगर कोई भी एलिमेंट आप लेते हैं, जेड में कोई भी एलिमेंट लेते हैं, इंटीजर कोई भी ले लीजिए, इंटीजर जैसे 2 ले लीजिए, ठीक है, जेड में, तो यहां पर 1/2 जो होगा वह जेड में बिलोंग्स नहीं करता है। यानी यह जो बिलोंग्स नहीं करेगा, इसका मतलब क्या चीज नहीं करेगा, तो इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं किया, और इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो देखिए देयरफॉर इनवर्स ऑफ एवरी नॉन जीरो एलिमेंट जेड डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब जेड नॉट ए फील्ड। और फील्ड होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यस, ये भी कंडीशन लागू होना चाहिए। अब देखिए ना, अभी ना देखें फील्ड, हम लोग फील्ड होने के लिए, फील्ड का क्वेश्चन है ना, फील्ड होने के लिए एडिशन में 5 होना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन में 5 होना चाहिए, यह होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव। लेकिन कहता है वैसा एग्जाम्पल बताइए जो रिंग हो, और रिंग में इनवर्स एलिमेंट मल्टीप्लीकेशन केस में होना जरूरी नहीं है, तो रिंग तो हो जाएगा लेकिन फील्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनवर्स एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक, एक बार और समझ लीजिए, आपका क्वेश्चन क्या लिखा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिंग, रिंग का एक एग्जांपल बताइए जो फील्ड नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहां पर लिखा है प्रूव दैट सेट ऑफ इंटीजर जेड इज ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, पीछे कॉपी उलटिएगा, यह क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो आप पूरा नोट कर लीजिएगा, नोट करने के बाद यहां से लेकर यहां तक नोट कर लीजिएगा, बस काम खत्म हो गया। आप ही के कॉपी में होगा, ताकि पीछे के लेक्चर में पढ़ाया गया होगा यह क्वेश्चन। ठीक, आ रहा है समझ में, कुछ न कुछ तो आ ही रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखिए, कहता गिव एन एग्जांपल ऑफ ए इंटीग्रल डोमेन व्हिच इज नॉट ए फील्ड। कहता इंटीग्रल डोमेन हो लेकिन फील्ड ना हो, इंटीग्रल डोमेन हो लेकिन फील्ड ना हो। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले एट फर्स्ट वी शैल प्रूव दैट सेट ऑफ इंटीजर जेड इज एन इंटीग्रल डोमेन। ये आपको लिखना नहीं है, ये बता रहा है, लिखना नहीं है, ये बता रहा है कि यह क्वेश्चन आप पीछे लिखा हुआ होगा, वह चीज आप नोट कर लीजिएगा ना। यही क्वेश्चन होगा, सेट ऑफ इंटीजर जेड इज एन इंटीग्रल डोमेन, ये पीछे से आप नोट कर लीजिएगा, कॉपी में होगा, आप देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, मिलेगा आपको। ठीक है, जब ये नोट कर लीजिएगा तो उसके बाद आपको यहां से नोट कर लेना है, also we see that for every non-zero element a belongs to z there does not exist 1/a belongs to z, therefore inverse of every non-zero element z in z does not exist, hence z is not a field। इतना कर लीजिएगा, बोलिए आप कर लेंगे, क्या आप कर लेंगे बच्चे, बोलिए। यानी कितना क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन हो गया। इसको अच्छे से सुंदर राइटिंग में आप लिखेंगे, लिखने के बाद कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो आज क्लास में इतना ही रहने देते हैं, छोटा वीडियो है लेकिन होमवर्क आपको मिल गया 3 क्वेश्चन का, आप तीनों क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, फिर हम अगले दिन एक नया लेक्चर डालेंगे और वहां से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, रहने दे दें। तो अगर आप BRAB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से सेमेस्टर 5 का तैयारी करना चाह रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है बच्चे, बाय बाय।